Hello everyone. So today's our topic is महाराजा रंजीत सिंह एंड कल्लूकारा. हमने लास्ट लेक्चर में जो भी पढ़ा था तरुणा दल, बुद्धा दल, दल खालसा, सरबत खालसा, गुरु गोबिंद सिंह जी की बैटल्स, उन सब के बाद हमने महाराजा रंजीत सिंह को कंप्लीट कर लेना है. इनकी बैटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन महाराजा रंजीत सिंह जो है ये आपको अपनी मॉडर्न टाइम में मिलेंगे. मॉडर्न टाइम में कहने का मतलब है जब ब्रिटिश जो है वो इंडिया में अपना राज स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. सिखों की उनके साथ कौन कौन सी लड़ाइयाँ होंगी, कौन कौन सी ट्रीटीज होंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपका ये जो पार्ट है ये मॉडर्न हिस्ट्री जो होती है उसका भी कोई कुछ पार्ट कवर करेगा, तो पंजाब का तो ये कर ही रहा है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. छोटा कल्लूकारा. लखपत राय द दीवान ऑफ लाहौर वांटेड टू एवेंज द किलिंग ऑफ हिज ब्रदर जसपत राय द फौजदार ऑफ अमीनाबाद हु वाज किल्ड इन एन एनकाउंटर विद अ रोविंग बैंड ऑफ सिक्स. तो यहाँ पे जो इनकाउंटर होगा सिक्स पे, जब हमने देखा था लास्ट टाइम कि जब उनको जो जकिया खान है वो उनको जो है हॉर्सेस की जो मार्केट होती है वहाँ पे उनको बेहेड करता है सिखों को, तो वहाँ पे ये एजिटेशंस बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी. और बाद में जब अब्दाली आएगा तो वो अपनी ही कुछ चीज़ों में जो है लग जाएंगे जिसकी वजह से उनका ध्यान हट जाएगा. और उसके बाद जो सिख हैं वो स्टार्ट करेंगे अपनी रीऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, तो यहाँ पे जो लखपत राय है वो उसका बदला लेना चाहता है जसपत राय जो उसका भाई था उसकी डेथ का. विद द कंकरेंस ऑफ यहिया खान द मुगल गवर्नर ऑफ लाहौर, लखपत राय लॉन्च्ड एन ऑल आउट कैंपेन अगेंस्ट द सिख एंड सेट फोर्थ विद अ लार्ज आर्मी. तो वो अब सिखों के लिए साथ लड़ने जा रहा है और उसके प्रॉपर है कि वो एक उससे जब जीत कर आएगा. अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करेगा जैसे कि द सिक्स वर ब्रॉट टू बे इन अ डेंस फॉरेस्ट ऑफ कानूवा नियर गुरदासपुर. बहुत ही घने जंगल हैं कानोवान पे गुरदासपुर में, वहाँ पे उनको लेकर जाया गया. वेयर दे पुट अ डिटरमाइंड फाइट, जहाँ पे उनकी एक बहुत ही भयानक सी लड़ाई होती है. बट ओवरहैंड बाय द सुपीरियर नंबर्स ऑफ एनिमी, सिक्स वर स्कैटर्ड विद हैवी लॉस. लेकिन आर्मी बहुत ज़्यादा थी इसकी, तो ये जो सिख है हमारे यहाँ पे थोड़ा हार जाएंगे. एन एस्टिमेटेड 7,000 सिख्स वर किल्ड. इस छोटे कल्लूकारा में 7,000 सिख जो हैं वो मारे जाएंगे. 3,000 को कैप्चर कर लिया जाएगा इन द एक्शन फॉर्ट ऑन 1 एंड 2 मई 1746 में. लखपत राय मार्च्ड बैक इन ट्रायम्फ टू लाहौर वेयर ही हैड द कैप्टिव्स beheaded in batches at place where now stands a shrine known as शहीदगंज. यहाँ पे जब वो वापस आएगा तो जो सिख को उन्होंने कैप्चर करना है उनको वहाँ पे बिहेड कर दिया जाएगा और इस जगह को बोला जाता है शहीदगंज. ठीक है. हॉलोकॉस्ट ऑफ जून 1746 is known as छोटू कल्लूकारा to distinguish it from the greater disaster the वड्डा कल्लूकारा of 1762. ये बाद में होगा वड्डा कल्लूकारा. ठीक है, ये 1746 में हो जाएगा. ठीक है. पंजाब गवर्नमेंट हैज बिल्ड द छोटा कल्लूकारा कानूवन चाम मेमोरियल कंप्राइजेज ऑफ 100 फीट टॉल मीनार एट कानूवन नियर गुरदासपुर. ये पूछा जा सकता है उनकी शहीदी में जो है एक मेमोरियल भी बनाया गया है. ठीक है, तो छोटा कल्लूकारा क्यों होगा? जो लखपत राय है जो दीवान है लाहौर का, वो उसका जो ब्रदर है वो एक एजिटेशन होगी जिसमें वो मारा जाएगा सिखों के हाथों से, जिसके बाद उसका बदला लेने के लिए जो लखपत राय है वो सिखों के साथ लड़ने जाता है और हेल्प लेता है यहिया खान की, और उनकी आर्मी की हेल्प से वो जाता है जहाँ पे वो कानूवान के जो डेंस फॉरेस्ट है वहाँ पर उनको लेकर जाता है. एक लड़ाई होती है जिसमें 7,000 सिख मारे जाते हैं और 3,000 सिखों को कैप्चर कर लिया जाता है. वापस जाते हुए एक जगह पे लाहौर पे आके उनको बिहेड कर दिया जाएगा सबके सामने. ये है छोटा कल्लूकारा. ठीक है. वड्डा कल्लूकारा, दिस मेजर हॉलोकॉस्ट ऑफ 1 डे बैटल बिटवीन दल खालसा एंड अहमद शाह अब्दाली. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना है. वड्डा कल्लूकारा जो है एक दिन की बैटल होगी दल खालसा और अहमद शाह अब्दाली में. इज रिमेंबर्ड इन सिख हिस्ट्री. Afghan invader Ahmad Shah Abdali was harassed by the Sikhs when he was returning home after his historic victory in the third battle of Panipat. तीसरी बैटल ऑफ पानीपत में जब ये जीत कर वापस जा रहा था तो सिखों ने इनको जो था हैरास किया था, जिसकी वजह से अब इनकी एक लड़ाई होगी. The Sikh plundered Sarhand and Malerkotla and drove away the Faujdar of Jalandhar, which greatly enraged Abdali. Sikhs who were encamped at Koop Rehla near Malerkotla copped up by Abdali on 5 February 1762. A fight was fought between the Ahmad Shah and the Sikhs.
होगा क्या यहाँ पे, जो सिख हैं जब उनको पता चलेगा अब अहमद शाह अब्दाली जो है वो आने वाला है, तो वो यहाँ पे सरहंद को जो है प्लंडर कर देंगे, ख़राब करना स्टार्ट कर देंगे, मलेरकोटला को ख़राब करना स्टार्ट कर देंगे और कुछ चीज़ों को उनकी इतनी बुरी तरह से ख़राब करेंगे कि उनका गुस्सा जो है अहमद शाह अब्दाली का है वो और बढ़ना शुरू हो जाएगा। द सिक्स हू वर इनकैम्प्ड एट कूप रहेला नियर मलेरकोट कॉट अप बाय अब्दाली। अब कुछ सिख्स जो हैं जिन्होंने कैंपिंग की थी कूप रेहड़ा मलेरकोटला के पास, उनको अहमद शाह अब्दाली कैप्चर कर लेगा। 5 फरवरी 1762 में इन सबके सिखों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में एक लड़ाई होगी। दो द सिक्स decided to die fighting, but soon the longer and better equipped army of Abdali overtook them. पहले इन्होंने सोचा था सिखों ने कि हमारे पास अच्छी एक है, हमारे पास एक मटेरियल है, मनी है, तो हम एक अच्छी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन बाद में अब्दाली की जो फोर्सेस थी वो कुछ ज़्यादा थी, इस वजह से कुछ वो आगे अच्छे से नहीं कर पाए। एस्टिमेट है 20,000 से 50,000 तक जो सिख्स थे इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन वो इस मैस्क्रे में मारे गए, यानी कि यहाँ पे उनकी जो थी एक इतने से 20 से 50,000 का एक एस्टिमेट है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इनकी डेथ हो गई थी। हॉलोकॉस्ट ऑफ फरवरी 1762 इज नोन एज वड्डा कल्लूकारा टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द माइनर डिजास्टर द छोटा कल्लूकारा ऑफ 1746। तो दूसरा वड्डा कल्लूकारा तब होगा जब अहमद शाह अब्दाली जो है सिखों के साथ लड़ाई लड़ेगा। सिख भी बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन अहमद शाह अब्दाली की जो आर्मी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो जीत नहीं पाते। और इसमें जो है एक मैस्क्रे होता है, एक बहुत बड़ी सी एक डेथ हमें देखने को मिलती है, 20 से 50,000, इसमें वुमेन और बच्चे दोनों इंक्लूड हैं। ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट हैज़ बिल्ड द वड्डा कल्लूकारा कूप रोहिड़ा मेमोरियल एट कूप रोहिड़ा विलेज नियर मलेरकोटला इन संगरूर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। तो अब मैंने आपको बोला था कि पेपर में आ सकता है कि वो कौन सी मिसल से बिलोंग करते हैं, तो वो सुकर चकिया जो मिसल है वहाँ से बिलोंग करते हैं, विच वॉज फाउंडेड बाय बुद्धा सिंह हु इज सेड टू हैव बैप्टाइज्ड बाय गुरु गोबिंद सिंह, जिनको उन्होंने अमृत छकाया था। ठीक है। After the death of his father Maha Singh, Ranjit Singh, who was 12 years old at that time, succeeded. 12 साल की जो उम्र थी इनकी, उसमें इन्होंने अपनी गद्दी को संभाला। छोटी ही एज में इनको स्मॉल पॉक्स हो गई, जिसको आज के समय में हम चिकन पॉक्स बोल देते हैं, तो उसका असर इनकी आंख पे कुछ ज़्यादा हो गया। तो हम देखते हैं कि जो महाराजा रणजीत सिंह की उनकी जो एक आंख है उसमें थोड़ा सा हमें लगता है कि वो खराब है, तो वो इसी वजह से हो जाती है। समय के बीतने के साथ साथ उनकी एक आंख की रोशनी जानी शुरू हो जाती है। तो he did not attend any school and spent most of his time in riding and in chase, मतलब घूमने फिरने में, या इन्होंने राइडिंग सीखी या इन्होंने खेल सीखे या ये हंटिंग वगैरह पे ज़्यादा इनका शौक था। 1796 में इनकी शादी होती है मेहताब कौर से, डॉटर ऑफ गुरबख्श सिंह एंड सदा कौर ऑफ कन्हैया मिसल। इंपॉर्टेंट है, कन्हैया मिसल से थे इनकी वाइफ। ही वॉज मेनली रेज्ड बाय हिज मदर इन लॉ सदा कौर। इनके जो मदर इन लॉ थे और सदा कौर ने ही इनको रेज किया था, मतलब बड़ा किया था। इन 1798 द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ पंजाब वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। 1798 में सिचुएशन थोड़ी खराब होनी शुरू हुई, अब देखेंगे क्यों। द इम्पोर्टेंट सिख मिसल्स हु कंसिडर्ड राइज ऑफ रंजीत सिंह एज अ थ्रेट टू देयर एग्जिस्टेंस। अब कईयों को लगा कि जैसे जैसे महाराजा रणजीत सिंह बढ़ रहे हैं तो उनकी मिसल्स पे जो है ये रूल कर सकते हैं। ठीक है। उनको अपने लिए एक थ्रेट नजर आने लगा, जिसमें थी भंगी, कन्हैया, नकाए और आलूवालिया मिसल्स। इनको एक डर सा सताने लगा कि कल को ये हम पे रूल ना करना शुरू कर दे। तो रणजीत सिंह वोन कन्हैया मिसल बाय मैरिंग मेहताब कौर, उन्होंने शादी कर ली मेहताब कौर से, डॉटर ऑफ सदा कौर, एंड नकई मिसल बाय मैरिंग राज कौर, और जो नकई मिसल थी उनकी भी जो थी बेटी राज कौर, उससे भी शादी कर ली। आलूवालिया मिसल वॉज वोन ओवर बाय एक्सचेंज ऑफ टर्बन्स विद फतेह सिंह आलूवालिया। टर्बन्स चेंज करने का मतलब है कि हम एक दूसरे की एक तरह से भाई बना रहे हैं। ठीक है। अदर मिसल्स वर ईदर कॉन्कर्ड अ वोन ओवर, और बाकी की एक छोटी सी एक लड़ाई हुई, आपस में ही वो जीत गई। तो एक तरह से इन्होंने ये मैट्रिमोनियल जो अलायंसेज होते हैं उसके तहत जो है अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया। या आप काफ़ी आगे भी अगर आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ी है तो मैट्रिमोनियल जो अलायंसेज हैं उसकी वजह से काफ़ी जो चीज़ें हैं वो इजीली सॉल्व कर ली जाएंगी बिना किसी भी लड़ाई के। आफ्टर यूनाइटिंग 12 मिसल्स ऑफ पंजाब टुगेदर टू फॉर्म एन एम्पायर, रंजीत सिंह प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज महाराजा ऑफ द पंजाब ऑन द 1 बैसाख 12 अप्रैल 1801।
लाहौर सर्व्ड एज हिज कैपिटल फ्रॉम 1799। जब उन्होंने सारी मिसल्स को ही जीत लिया और कहीं पे मैट्रिमोनियल अलायंसेस कर लिए, उन्होंने अपने आप को महाराजा का टाइटल दे दिया और उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया लाहौर को। ठीक है। However, Maharaja Ranjit Singh was checked in East by the Treaty of Amritsar in 1809। ये ईस्ट हमने नाम लिया है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको हम ब्रिटिश का भी नाम देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ट्रिटी होगी, ये याद रखनी है, ट्रिटी ऑफ अमृतसर। ये बहुत आगे तक आपके साथ चलने वाली है। देन आफ्टर ही वॉज नॉट अलाउड टू एक्सपेंड टुवर्ड साउथ। हम क्या देखते हैं कि अगर ये हमारा भारत है, ठीक है, आज के समय वाला बना रहे हैं, पहले हम थोड़ा पाकिस्तान भी ले लेते हैं, तो इनके पास ना ये जो आता है हमारा जम्मू, पहाड़ी इलाके आ जाते हैं, हिमाचल आ जाता है, इधर से हरियाणा, राजस्थान का कुछ पार्ट, ये सब था। लेकिन विद द ट्रिटी ऑफ अमृतसर जो उन्होंने 1809 में साइन की, उसके तहत ये साउथ की तरफ, यानी कि इस तरफ की तरफ, ये जो है नीचे की तरफ अपना जो है किंगडम को एक्सपेंड नहीं कर सकते। अदरवाइज इन्होंने मतलब सिंध की तरफ, बलूचिस्तान, ऐसी जगह पे भी बहुत आगे तक ये जा चुके हैं इन द वेस्ट। ठीक है। अब ये ट्रिटी साइन करने का भी मेन मकसद था कि ब्रिटिश ने इनको बोल दिया कि हम आपके काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, आप हमारे में मत करना। ठीक है। Then after he was not allowed to expand towards south, Maharaja Ranjit Singh's ambition on the western side was checked by the tripartite treaty of 1838, under which it was agreed that Shah Shuja would be installed as the king of Kabul with the help of British and Sikh forces। कहते वेस्टर्न साइड पे सिर्फ इनका एक ही इंटरेस्ट था कि जो शाह शुजा है उसको किंग ऑफ काबुल जो है वो डिक्लेयर किया जाए, और वो उन्होंने किया विद द हेल्प ऑफ सिख फोर्सेस एंड विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश। ठीक है। गोल्डन प्लेट्स विच कवर द वॉल्स ऑफ हरमिंदर साहिब वर इनोटेड बाय महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह ने ही जो है दरबार साहिब में जो सोने की जो प्लेटें, जो हम कहते हैं ना सोने का जो गुबंद बना है, वो इन्होंने ही लगवाई थी। हिज मदर इन लॉ रानी सदा कौर ने इनको ये एडवाइस दी थी। और उसके बाद कभी भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि क्या वो सिर्फ सिखिज्म को प्रमोट करते थे या सिर्फ यहीं पे ही वो दान या कुछ देते थे, तो नहीं, वो साथ ही साथ हर एक जो धर्म था उसको साथ लेकर चलते थे, चाहे मंदिर है, इवन इनके जो एक जो काउंसिल बनती है या कह सकते जो इनके दरबारी थे, उसमें फ्रेंच भी थे, उसमें नेपाली थे, हिंदू थे, सिख थे, मुस्लिम थे, सारे थे, कोई भी इन्होंने पर्सन अपने से बाहर नहीं रखा था। तो महाराजा ऑल्सो डोनेटेड गोल्ड टू हिंदू श्रेन्स सच एज विश्वनाथ, ज्वालामुखी, कांगड़ा टेम्पल। ठीक है। विच डिस्प्ले हिज सेकुलर करेक्टर। सेकुलर का मतलब है धर्म निरपेक्ष, यानी कि कोई भी धर्म में जो भी है भेदभाव नहीं करते। द अदर टू मोस्ट सेक्रेड टेम्पल्स इन सिखिज्म वाज बिल्ट आर तख्त पटना साहिब, तख्त श्री हजूर साहिब, द प्लेसेस गुरु गोबिंद सिंह असेंशंस इनटू हेवन। ठीक है। जहाँ पे वो रहे थे या जहाँ पे वो ज्योति ज्योत समाये, उन जगह पे इन्होंने जो था हजूर साहिब बनवाया और तख्त पटना बनवाया। अब हजूर साहिब हम सब सुनते हैं, तो ये भी याद रखना है, बनवाया था महाराजा रंजीत सिंह ने। He employed two officers of Napoleon Bonaparte's disbanded army, Jean Baptiste Ventura and Jean Francois Allard, to train his army। Very very important, ये पूछा गया है एग्जाम में कि नाम के साथ कि कौन सा स्पेसिफिक पर्सन है जो इनकी आर्मी में था या आर्मी को ट्रेन कर रहा था। इन्होंने इनको इसलिए रखा हुआ था, ये आर्मी बहुत अच्छी से चलाते थे। तो उसमें थे नेपोलियन बोनापार्टे, जीन बैप्टिस्ट वेंचुरा और जीन फ्रांसिस एलार्ड, ये आर्मी को ट्रेन करते थे इनकी। वेंचुरा who became a general of Darbar army organized a special brigade which went by the name of फौजे खास। जो वेंटूरा होगा वो क्या करेगा, एक दरबार बनाएगा, जनरल ऑफ दरबार आर्मी बनेगा, जो एक स्पेशल ब्रिगेड बनाएगा जो बाद में जानी जाएगी फौजे खास के नाम से। अलार्ड वॉज पुट इन चेंज ऑफ कैवलरी। अलार्ड जो है वो कैवलरी यानी कि जो पैदल जो सैनिक होते हैं उनका इंचार्ज होगा। महाराजा रंजीत सिंह ऑल्सो अपॉइंटेड जनरल कोर्ट एंड गार्डनर हु वर पुट इन चार्ज ऑफ आर्टिलरी यूनिट। कुछ कुछ जो छोटे छोटे कामों के लिए, जैसे जनरल कोर्ट के लिए गार्डनर को रखा हुआ था, जो छोटे छोटे काम कर सकते हैं, जैसे कि हम मानकर चल सकते हैं हॉर्सेस को संभालना, हाथियों को संभालना, ऐसे छोटे छोटे काम। ठीक है। His court was always full of Hindus, Muslims and French officers, reflecting the secular character of his state।
Fakir Aziz Uddin, a Muslim, was his foreign minister and Dinanath, a Brahmin, was his finance minister. ये नाम दोनों याद रखने हैं। फकीर अजीज जो थे एक मुस्लिम था, ये फॉरेन मिनिस्टर था। दीनानाथ जो थे ब्राह्मण थे, ये एक फाइनेंस मिनिस्टर थी। ट्रीटी देखते हैं। ट्रीटी ऑफ अमृतसर इज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ रंजीत सिंह। ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज साइंड इन 1809 बिटवीन ब्रिटिश एंड महाराजा रंजीत सिंह। अब इसकी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब पंजाब में जब ब्रिटिश हमला करेंगे या जब वो महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद वो पंजाब को कैप्चर कर लेंगे, उसमें ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बोथ अग्रीड टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस, हम दोस्त रहेंगे विद ईच अदर। ब्रिटिश वुड हैव नो कंसर्न विद टेरिटरीज एंड सब्जेक्ट्स ऑफ रंजीत सिंह नॉर्थ वेस्ट ऑफ रिवर सतलुज। नॉर्थ और ये वाला वेस्ट, ये वाला जो प्रॉपर एरिया होगा, इस पे महाराजा रंजीत सिंह का राज होगा और इस पे ब्रिटिश कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। रंजीत सिंह एग्रीड नॉट टू कीप मोर ट्रूप्स देन नेसेसरी ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ सतलुज। लेफ्ट बैंक ऑफ सतलुज का मतलब है यहाँ पे सतलुज की मैं आपको एक इंपॉर्टेंस समझाऊंगी। होगा क्या, ये जैसे मान लीजिए सतलुज की नदी है, ठीक है, इस साइड पे मान लीजिए आपका पंजाब है और इस साइड पे जो है साउथ की स्टार्टिंग है। ठीक है, तो इनका कहना था कि इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग कि साउथ की तरफ आपने एक्सपेंड नहीं करना। ठीक है, अगर आपने एक कदम भी आगे चला तो हम आगे आके में ट्रीटी तोड़ देंगे और हमारी एक लड़ाई हो सकती है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो लेफ्ट बैंक ऑफ सतलुज है वहाँ पे आप अपनी ज़्यादा आर्मी भी नहीं लगाओगे ताकि हमें भी डर ना लगे कि आप हम पे हमला करने वाले हैं, और हम भी ऐसा नहीं करेंगे कि ये जो साइड हमारी है हम यहाँ पे अपनी आर्मी नहीं लगाएंगे ताकि आपको भी जो है कोई भी कंसर्न ऐसा फील ना हो। ठीक है, उसके बाद इन इवेंट ऑफ वायलेशन ऑफ एनी वन ऑफ द टर्म दिस ट्रीटी वुड बी नल एंड वॉइड। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो ये ट्रीटी खत्म हो जाएगी। अब महाराजा रंजीत सिंह को देखते हैं। बर्थ है 1780 एट गुजरावाला सिटी, अभी पाकिस्तान में है। फादर और मदर सरदार महा सिंह, सरदारनी राजकौर। पॉपुलरली इनको बोला जाता है शेरे पंजाब। मिसल थी सुकर चकिया। स्पाउस थी मेहताब कौर। बाकी हमने इसलिए नहीं की क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा इनके साथ इनकी इंपॉर्टेंस बन जाती है। मेनली रेस्ड बाय सदा कौर, मदर इन लॉ। कैपिटल है लाहौर। इशूड किए थे नानक शाही कॉइन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने नानक शाही कॉइन्स जो थे वो इशू किए थे। 2 यूरोपियन ऑफिसर्स थे, वेंचर और एलार्ड। बिल्ट है तख्त श्री पटना साहिब और हजूर साहिब। डोनेटेड गोल्ड प्लेट्स किसकी जगह पे, हरमिंदर साहिब। ट्रीटी विद ब्रिटिश, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 एंड ट्री पार्टी ट्रीटी ऑफ 1838, जिसके तहत इन्होंने काबुल में जो था जो एक पर्सन था जिसके बारे में हमने देखा शाह शुजा, उसको ये अपनी काबुल पे उसकी गद्दी पे बिठाया था विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश एंड सिख फोर्सेस। उसके बाद डेथ होगी 1839 में। आफ्टर हिज डेथ इमीडिएटली इनकी जब डेथ हो जाएगी तो हम देखेंगे कि क्या क्या असर पड़ेगा। देखिए, अब जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर टूटेगी, सबसे पहले ना हमने अब देखिए खड़क सिंह, ये कौन है, ये हैं इनके आगे जो बच्चे होंगे, उसमें जो खड़क सिंह है वो सबसे बड़ा बेटा है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है, अब यहाँ पे हमने 1840 तक जो पढ़ा है ना, ये बहुत ही सिंपल रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, महाराजा रंजीत सिंह अभी जिंदा हैं। ठीक है, अब देखिए, टू ऑक्यूपाई द थ्रोन खड़क सिंह हैड टू फेस ऑपोजिशन फ्रॉम हिज यंगर ब्रदर शेर सिंह है। छोटा जो इनका भाई था उसने अपोज किया कि आप नहीं बैठोगे, मैं जो हूँ हकदार हूँ इस गद्दी का। ठीक है, खड़क सिंह वॉज अ वीक रूलर एंड डिड नॉट गिव मच अटेंशन टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। खड़क सिंह मतलब वैसे भी एक बहुत ही वीक रूलर था, वो कोई भी स्टेट के किसी भी काम में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखा पाता था। ही लेफ्ट द एडमिनिस्ट्रेशन इन द हैंड्स ऑफ हिज फेवरेट चेत सिंह बाजवा। उसका एक फेवरेट पर्सन था, या हम बोल सकते हैं कि एक उसका फेवरेट एक दोस्त ही मान लीजिए, चेत सिंह बाजवा, उसने सारा काम उसके ऊपर छोड़ा हुआ था। ठीक है, इसलिए जो शेर सिंह था वो उसको अपोज कर रहा था। अब इन द एंड क्या होगा, चेत सिंह को मार दिया जाएगा नौनिहाल की तरफ से, वो हेल्प लेगा जो है ध्यान सिंह की। अब जो नौनिहाल सिंह है वो बेटा है खड़क सिंह का। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान सिंह जो है नौनिहाल सिंह को गद्दी पे बिठाता है और खड़क सिंह जो है उसको रिटायर कर देते हैं पॉलिटिक्स से और एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, अब आते हैं नौनिहाल सिंह 1821 से 1840 तक। अब हम सब सोचेंगे कि अगर 1839 में डेथ हो रही है तो ये अब सारी चीज़ें इतनी जल्दी स्टार्ट क्यों हो गई, है ना। तो ये रीज़न ये है कि इनके आपस में पहले से बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते थे कि कौन गद्दी पे बैठेगा या कौन नहीं बैठेगा,
क्योंकि लोगों को भी पता था कि एक समय पे उनको एक उत्तराधिकारी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सब अपना-अपना दिखा रहे थे कि हम जो हैं एक पर्सन है जो इस चीज़ के हकदार हैं, ठीक है? तो ही वाज़ जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही सैट ऑन द थ्रोन। ही वाज़ एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, अ सोल्जर एंड एम्बिशियस यंग मैन। ही सॉल्व्ड द प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द एम्पायर। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व भी करेंगे। तो नौन निहाल सिंह जो है वो एक बहुत ही अच्छे जो है रूलर रहेंगे। वो बहुत सारी लॉ की भी जो प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये एक ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो भी एक अच्छे से बनाए रखेंगे। एक और रीज़न है इन सब का एक तरह से आने का कि हमें गद्दी चाहिए, वो भी 1839 से पहले, जबकि अभी महाराजा रणजीत सिंह की डेथ भी नहीं हुई। इसका मेन रीज़न ये भी है कि इनकी शादियाँ थी ना, हमने देखा महाराजा रणजीत सिंह की 3 शादियाँ थी। अब हर से एक बेटा था, चाहे हम मेहताब कौर देखें, है ना, राज कौर देखें, ठीक है? तो सबसे एक बेटा था। तो वो उस हिसाब से देख रहे थे कि इन सब में जो है वो अपना-अपना अधिकार जता रहे हैं। अगर देखा जाए तो हर किसी में एक-एक यंगर ब्रदर है और एक-एक एल्डर ब्रदर है। तो वो उस अकॉर्डिंग भी देख रहे थे कि हम जो है एक लीगल हायर हैं या मुझे ये गद्दी मिलनी चाहिए। तो नौनिहाल सिंह जो हैं, हमने देखा उसी में से एक है, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम देखेंगे ही वाज़ नॉट डेस्टाइन्ड टू लिव फॉर लॉन्ग। काफ़ी ज़्यादा समय तक ये ज़िंदा नहीं रह पाएँगे। जब ये वापस आते हैं फ्यूनरल राइट से, इनके जो पिता की डेथ हो जाती है खड़क सिंह की, उसके उनके फ्यूनरल राइट्स, मतलब कि जब उनको चिता से आग लगाने के बाद, या हम बोल सकते हैं उनकी डेथ के बाद, जब वो वापस आ रहे थे 5 नवंबर 1840 में, तो हज़ूरी बाग का जो गेट था वो इनके ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से उसी समय जो थी इनकी डेथ हो गई, ठीक है? उसके बाद है चांद कौर। चांद कौर staked her claim to the throne after the death of her husband खड़क सिंह। अब चांद कौर कौन है? वो खड़क सिंह की वाइफ है। नौनिहाल सिंह कौन था? खड़क सिंह का बेटा। एज वेल एज हर सन नौनिहाल सिंह इन नवंबर 1840। तो उन्होंने बोला, उनकी भी डेथ हो गई, तो चांद कौर ने बोला कि एज मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों इस गद्दी पे किसी समय पे थे, अब मैं जो हूँ एक लीगल सक्सेसर हूँ अपने पति के बिहाफ से। तो शी चैलेंज्ड शेर सिंह, द सेकंड सन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, on the grounds that her daughter-in-law Sahib Kaur was pregnant and that she claimed regency on behalf of the unborn legal successor to her husband's throne. नौनिहाल सिंह की ये वाइफ है साहिब कौर, ये प्रेग्नेंट थी उस समय जब नौनिहाल सिंह की डेथ हो गई। तो उन्होंने बोला कि मैं तब तक उस गद्दी पे बैठूंगी जब तक जो साहिब कौर है उसके पेट में जो बच्चा है वो लीगल हायर है, वो लीगल सक्सेसर है इस गद्दी का। तो इस तरह से शेर सिंह को वो बोल रही है कि मैं एक चीज़ को अपोज कर रही हूँ कि आने वाले समय में ये जो बच्चा है वो लीगल जो है हायर होगा, ये सक्सेसर होगा। Dhyan Singh succeeded in persuading the rivals to enter into a compact called Iqrarnama, by which Chand Kaur became regent, Sher Singh head of Council of Regency, and Dhyan Singh principal minister of state. अब एक इकरारनामा साइन हुआ। इकरारनामा का मतलब है एक ट्रीटी साइन हो रही है, एक लिखती तौर पे कुछ साइन हो रहा है कि आज से हम ऐसे ऐसे चलेंगे, जिसमें चांद कौर जो है वो रेजेंट बन गई, जो मेन दरबारी होता, जो पर्सन होता है, ये उस दरबारियों की हेड बन गई, और ध्यान सिंह जो था प्रिंसिपल मिनिस्टर बन गया स्टेट का। However, the compact not last long as ध्यान सिंह wished चांद कौर to adopt his son. अब यहाँ पे चांद कौर को बोला जा रहा है कि उसके बेटे को अडॉप्ट करे ध्यान सिंह के। हीरा सिंह एज सक्सेसर टू द थ्रोन, और हीरा सिंह को जो है सक्सेसर माना जाए, अगले वारिस माना जाए इस थ्रोन का। But due to the failure of the plans of Dhyan Singh on the refusal of Chand Kaur, he openly supported Sher Singh, who forcibly occupied the throne with the help of the army. ध्यान सिंह को अब चांद कौर ने मना किया, ध्यान सिंह को बहुत गुस्सा आया, तो अब उसने क्या किया, शेर सिंह को भड़काया, जिसकी वजह से उसने बहुत ही फोर्सफुली जो था आर्मी भेजी और शेर सिंह को गद्दी पर बिठा दिया। चांद कौर वॉज पेंशनड ऑफ विद एन एनुअल जागीर ऑफ 9 लाख, तो उसको 9 लाख रुपए जो थी उसको पर जो ईयर है उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है। फाइनली ध्यान सिंह फिनिश्ड हर ऑफ ऑन 11 जून 1842, स्मैशिंग हर हेड विद वुडन पाइक्स फ्रॉम द किचन। तो शेर सिंह को गद्दी पर बिठाने के बाद अब उसको एनुअल जागीरदार बोल दी गई है कि चांद कौर को 9 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन ध्यान सिंह के मन में अभी भी बहुत गुस्सा था चांद कौर को लेकर, तो वो क्या करेगा, उसका सर जो है किचन में पड़ी कोई नुकीली सी चीज़ होगी उस पर मार देगा, जिसके बाद उसकी जो है डेथ हो जाएगी चांद कौर की, ठीक है। ध्यान सिंह अपने आप को चीफ मिनिस्टर जो है वो घोषित करता है।
शेर सिंह soon began to chafe under the dictatorship of ध्यान सिंह। शेर सिंह जो है वो यहाँ पे एक मेन पर्सन बन जाता है, लेकिन डिक्टेटरशिप ध्यान सिंह की है। अब ये ध्यान सिंह की डिक्टेटरशिप क्यों है? क्योंकि उसको ये था शेर सिंह को कि अगर मैं आज इस गद्दी पर बैठा भी हूँ तो इसकी वजह से बैठा हूँ, तो उसने अपने आप को थोड़ा साइड पे रखा, पर बात उसने ज़्यादा ध्यान सिंह की मानी। Sensing the loss of confidence of Sher Singh, the British, persisting in their pretension of friendship, asked Sher Singh to allow the Sandhyawalis, Ajit Singh and Atar Singh to return to the Punjab and have their estates restored to them. Sher Singh accepted this suggestion of British. As anticipated, the Sandhyawali Sardar became the pro-British anti-Dogra party in Darbar. अब ये ईयर देखिए, 1839 में डेथ हो जाएगी अब महाराजा रंजीत सिंह की। अब जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह की डेथ होगी तो ब्रिटिश को पता है कि अब एक बहुत ही जो एक पर्सन बोला जा सकता है, एक बहुत ही महान जो इनका पर्सन था, जो ये एक फाइटर था, वो जा चुका है। और ऊपर से इनको पता चल चुका था कि इनकी आपस में बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही कि अब सक्सेसर कौन बनेगा, तो अब ब्रिटिश इस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठाएंगे। देखिए, अब उसने देखा, शेर सिंह ने देखा कि उसका लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस जा रहा है, तो ब्रिटिश ने क्या किया, द ब्रिटिश प्रसिस्टिंग गेन देयर प्रिटेंडिंग ऑफ फ्रेंडशिप, उन्होंने दिखाया कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं नहीं। आस्क्ड शेर सिंह टू फॉलो द संध्यावालीज अजीत सिंह और अतर सिंह, और बोला कि आप अजीत सिंह और अतर सिंह को फॉलो करो। फॉलो करने का मतलब है आप इनकी बात मानो, ये अच्छे लोग हैं, हम इनको जानते हैं, मैं भी इनका दोस्त हूँ, आप भी इनके दोस्त बन जाओ। टू रिटर्न टू द पंजाब एंड हैव देयर स्टेट्स रिस्टोर्ड टू देम, जिसके बदले में ये लोग जो भी आपसे इन्होंने स्टेट्स ली हैं, जो भी जगह ली हैं, वो आपको वापस कर देंगे। दोस्त बन के उनकी आपस में एक संधि करवा रहे, एक ट्रीटी करवा रहे। शेर सिंह एक्सेप्टेड दिस सजेशन ऑफ ब्रिटिश एज एंटिसिपेटेड। संध्यावाली सरदार बिकेम द प्रो ब्रिटिश एंटी डोगरा पार्टी इन दरबार, जिसकी वजह से बाद में क्या होगा, संध्यावाली जो सरदार होंगे, हम आगे पढ़ेंगे संध्यावाली सरदार कौन है, ये प्रो ब्रिटिश बन जाएंगे, मतलब ब्रिटिश का साथ दे रहे हैं, लेकिन एंटी डोगरा पार्टी बन जाएंगे दरबार में। एंटी डोगरा पार्टी का मतलब है कि जो दरबार लगा होता है उसमें जो डोगराज वगैरह हैं, या जिनके साथ पहले से महाराजा रंजीत सिंह की नहीं बनती थी, उनके साथ ये अब नहीं रहेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखेंगे, ये कुछ ज़्यादा आ रहा है हमारा कि उस समय कैसा सक्सेशन था, कैसे महल में चीज़ें चल रही हैं। एक चीज़ हमेशा देखने को आपको मिलेगी कि कभी भी कोई राजा होगा तो उसके सक्सेसर्स के बीच में लड़ाइयाँ चलेंगी और वो बहुत लंबी चलेंगी, और इसका फ़ायदा बाहर वाले लोग उठाएंगे। इसी तरह यहाँ पे ब्रिटिश ने भी उठाया। अब देखिए आगे क्या होगा। संध्यावाली हैज्ड अ मर्डरस प्लॉट ऑन 15 सितंबर 1843 अजीत सिंह while conducting the Maharaja for the review of his troops pressed the trigger of double-barreled rifle and killed him. At the same time, Ajit Singh's uncle Lehna Singh seized Pratap Singh, son of Sher Singh, and swayed his neck. They also killed Dhyan Singh Dogra. तो देखा हमने क्या किया था कि संध्यावाली सरदार प्रो ब्रिटिश हो गए, क्योंकि अत्तर सिंह और अजीत सिंह जो थे वो उनके दुश्मन थे, और संध्यावाली जो सरदार हैं वो उनका साथ दे रहे थे। ठीक है, अब संध्यावाली सरदार जो थे वो प्रो ब्रिटिश हो गए, उन्होंने ब्रिटिश को मानना शुरू कर दिया, और एंटी डोगरा यानी कि ध्यान सिंह जो डोगरा थे उनको उन्होंने बिल्कुल ही बायकॉट कर दिया। तो संध्यावालीस के साथ जो भी हमने देखा कि संध्यावालीस जो थे वो प्रो ब्रिटिश हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि अत्तर सिंह और अजीत सिंह उनके साथ उनकी नहीं बनती थी, और उन्हीं के साथ शेर सिंह मिल रहा है। ठीक है, और फिर वो एंटी डोगरा बन जाएंगे। एंटी डोगरा मतलब ध्यान सिंह के भी वो अगेंस्ट चले जाएंगे। ठीक है, अब संध्यावाली जो थे वो महाराजा रंजीत सिंह के समय में उनके दोस्त थे, लेकिन शेर सिंह का ब्रिटिश के साथ हाथ मिलाना और अत्तर सिंह और अजीत सिंह के साथ हाथ मिलाना उनको पसंद नहीं आया, तो वो एक मर्डरस प्लॉट बनाएंगे जिसमें अब वो शेर सिंह को और ध्यान सिंह को ख़त्म करने वाले हैं। इसमें क्या होगा, अजीत सिंह एक सभा से रखेगा कि उसमें वो शेर सिंह को बुला रहा है और ट्रिगर कर देगा एक डबल बैरल्ड राइफल उसके ऊपर शेर सिंह पे, और उसकी डेथ हो जाएगी शेर सिंह की। उसके बाद अजीत सिंह का जो अंकल है लैना सिंह, वो उसका जो बेटा है प्रताप सिंह, उसका गला घोट के उसको मार देंगे। उसके बाद वो ध्यान सिंह डोगरा को भी मार देंगे। उसके बाद हीरा सिंह जो है वो ध्यान सिंह डोगरा जो है, हीरा सिंह वही था ध्यान सिंह का बेटा जिसको उन्होंने बोला था चांदकोर को कि अपने बच्चे की तरह उसको अडॉप्ट कर लो। तो ध्यान सिंह डोगरा सीज द फोर्ट ऑफ लाहौर, वो लाहौर के जो फोर्ट्स को कब्जा कर लेंगे उसके ऊपर। अजीत सिंह एंड लैना सिंह वर कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड।
अजीत सिंह और लैना सिंह दोनों को पकड़ा जाएगा और उनको मार दिया जाएगा। अत्तर सिंह जो है वो भाग जाएगा और ब्रिटिश से हेल्प लेकर वो उसको छुपा लेंगे। ठीक है, फिर आते हैं दलीप सिंह। ये सबसे छोटे होंगे और हमने इनके बारे में काफ़ी पढ़ा भी है, सुना भी है। तो दलीप सिंह, द लास्ट सिख सॉवरन ऑफ पंजाब, वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। आफ्टर द मर्डर ऑफ महाराजा शेर सिंह, ही वॉज प्रोक्लेम्ड एज अ महाराजा ऑफ पंजाब एंड हीरा सिंह डोगरा एज हिज चीफ मिनिस्टर। तो इनको जो है राजा बना दिया जाएगा और इनके चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे हीरा सिंह। ये सिर्फ 5 साल के थे जब इनको गद्दी है वो मिलेगी। इनकी जो मदर है महारानी जिंद कौर, वो इनकी रेजेंट बनेगी। रेजेंट बनने का मतलब है जो एक सलाहकार मान सकते हैं, इनकी अभी एज बहुत छोटी है तो एक तरह से वही इनकी तरफ से राज चलाएंगी। ठीक है, तो दलीप सिंह वॉज द लास्ट महाराजा ऑफ पंजाब हु ऑक्यूपाइड द थ्रोन फ्रॉम 1843 to 1849. After the two Anglo-Sikh War, Punjab was annexed by British and Dalip Singh was deprived of his crown and kingdom. तो होना क्या है, 5 साल का एक बच्चा है, उसको बोला गया है देश संभालने को या एक जगह संभालने को, तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिश जो है पंजाब में आना शुरू करेंगे। अब ये ट्रीटी भी तोड़ेंगे। अब देखिए ट्रीटी कैसे तोड़ेंगे, हमने यही पढ़ा था ना, उन्होंने बोला था कि सतलुज में आपने आर्मी ज़्यादा नहीं लगानी। तो होगा क्या, ये जो सतलुज है ना, ये साउथ साइड है हमारी यहाँ पे ना ब्रिटिश ने कैंपिंग करनी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, वो ट्रीटी नहीं तोड़ रहे, वो कैंपिंग कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि जो पंजाबीज थे या सिख थे, उनके दिमाग में चीज़ आनी शुरू हो गई, महाराजा रंजीत सिंह चले गए हैं, अब ये हम पे हमला करने वाले हैं। तो उन्होंने भी अपने कुछ ट्रूप्स ना यहाँ पे ला दिए। ठीक है, अब वो ट्रूप्स आ गए, अब इनको भी इसी चीज़ का वेट था तो इन्होंने अपने ट्रूप्स लगा दिए। ठीक है, जब इन्होंने भी अपने ट्रूप्स लगा दिए तो फिर क्या हुआ, ये जो लोग थे, जो सिख थे, ये थोड़े से एक्साइटेड हो गए, इनको लगा इनके हमला करने से पहले हम कर देते हैं, तो उन्होंने इसको क्रॉस कर लिया। क्रॉस करते ही ट्रीटी टूट गई और फिर इनमें होंगी वॉर्स, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर्स और सेकंड एंग्लो सिख वॉर्स। और इन वॉर्स के बाद जो महाराजा दलीप सिंह है उसको इंग्लैंड भेज दिया जाएगा, जिसमें वो जाते हुए कोहिनूर ले जाएगा, जिसको बाद में उनकी रानी अपने पास रख लेगी। ठीक है, तो बैटल्स फॉट इन फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 to 46। इंपॉर्टेंट है एंग्लो सिख वॉर। देखिए, सबसे पहली होगी बैटल ऑफ मुड़की। मुड़की में होगी 1845 में। डेट मत याद रखना, बस ये याद रख लेना, ईयर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिख फोर्सेस को लीड करेगा लाल सिंह। ब्रिटिश फोर्सेस तरफ से आएगा सर ह्यू और विक्टर्स होंगे ब्रिटिश। मोस्टली सब में ब्रिटिश जीतेंगे। एक वॉर होगी बैटल ऑफ बद्दोवाल। इसको बद्दोवाल में होगी 1846 में। रणजोत सिंह मजीठिया जो है इसको लीड करेंगे सर हेनरी स्मिथ के साथ। इसमें सिख जीतेंगे। ठीक है, बैटल ऑफ अलीवाल में होगी, रणजोत सिंह लीड करेंगे, सर हेनरी स्मिथ के साथ होगी, ब्रिटिश विक्ट्री में होंगे। सबराव में होगी, सबराव में लाल सिंह, तेज सिंह, श्याम सिंह अटरीवालिया सब मिलकर लीड करेंगे, सर ह्यू और सर हेनरी हार्डिंग ब्रिटिश की तरफ से ये लीड करेंगे और ब्रिटिश जीतेंगे। इंपॉर्टेंट है आपके लिए फर्स्ट बैटल मुड़की वाली, और जिसमें ये जीते हैं उनके ब्रिटिश की तरफ से कौन लड़ रहा था और सिखों की तरफ से कौन लड़ रहा था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846। ट्रीटी ऑफ लाहौर वो साइंड 9 मार्च 1846 में। अब ये इंपॉर्टेंट है कैसे। महाराजा दलीप सिंह वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द सॉवरन ऑफ लाहौर। इन्होंने बोला कि हम उसको मानते हैं कि ये सुप्रीम रूलर होंगे लाहौर के। एन इंडेमनिटी ऑफ 1.5 million वॉज इम्पोज्ड। इंडेमनिटी का मतलब है जो भी नुकसान हुआ है लड़ाई में वो आपको पे करना पड़ेगा। पंजाब को बोला गया आपको पे करना पड़ेगा। जम्मू एंड कश्मीर वॉज हैंडेड ओवर टू गुलाब सिंह इन लिeu ऑफ 1 crore बाय ए सेपरेट ट्रीटी। गुलाब सिंह को उन्होंने दे दिया जम्मू कश्मीर, जो आज तक हमारा मुद्दा चल रहा है। अब मॉडर्न में भी पढ़ोगे कि ये मुद्दा बस यहीं से स्टार्ट होना है। ठीक है, गुलाब सिंह को दे देंगे 1 करोड़ में एक सेपरेट ट्रीटी के तहत। टेरिटरी बिटवीन द ब्यास एंड सतलुज वॉज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश। एक टेरिटरी जो है ब्यास और सतलुज की, उस पर कब्जा कर लेंगे ब्रिटिश। बोथ बैंक ऑफ सतलुज वेंट टू ब्रिटिश। पहले बोला था लेफ्ट बैंक, अभी दोनों के दोनों जो बैंक्स हैं सतलुज के जो किनारे हैं वो ब्रिटिश के अंडर आ जाएंगे। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होगी, बैटल ऑफ रामनगर, जिसमें है शेर सिंह अटरीवालिया सिख फोर्सेस की तरफ से लड़ेंगे। सर गू, इनका नाम ही ऐसा है। ठीक है,
और ये हमने याद रखना है कि काफ़ी सारी बैटल्स में यही हमें मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ ये 2 वॉर्स हैं, अलीवाल और बद्दोवाल, जिसमें ये नहीं है, ठीक है। तो ये सिख फोर्सेस जो हैं वो विक्टर करेंगी, ये देखिए लास्ट वाली जो 2 वॉर्स होंगे इसमें ब्रिटिश जीत जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ रामनगर और बैटल ऑफ चिलियावाला, पहली में करेंगे शेर सिंह और अटरीवाला, दूसरी में भी शेर सिंह और अटरीवाला। सरगू के साथ लड़ाई होगी, सिख फोर्सेस जीत जाएंगी। बैटल ऑफ मुल्तान और बैटल ऑफ गुजरात, 2 लड़ाइयाँ होंगी, दोनों में ही ब्रिटिश वॉन करेंगे, विक्ट्री मिलेगी। सिख में आएंगे मूलराज और फिर लड़ेंगे चतुर सिंह और शेर सिंह अटरीवाला सरगू के साथ, और ब्रिटिश फोर्सेस इसमें फिर से जीत जाएंगी। इन वॉर्स के बाद, ये सेकेंड एंग्लो सिख वॉर्स के बाद, पूरा का पूरा पंजाब इनके अंडर आ जाएगा ब्रिटिश के, और दलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब जब दलीप सिंह जो है बाहर जा चुका है इंग्लैंड में, तो वहाँ पे जो सिचुएशंस बनेगी, वहाँ पे उसको एक तो उसका धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा क्रिश्चियन में, ठीक है। उसके बाद वैसे तो उसका वहाँ पे सब सही रहता है, पढ़ाया लिखाया भी उसको जाता है, लेकिन क्या होता है कि दलीप सिंह का एक आपने शायद सुना हो, 2019 में ये बात चल रही थी कि उसकी एशेज को लाया जाए पंजाब में। क्यों, क्या होता है कि जो दलीप सिंह है वो एक बार चाहता था कि अपने पंजाब में आए, तो उस पर उसको कोई आने नहीं दे रहा था, ठीक है। उसको इंग्लैंड की जो थी सिटीजनशिप वगैरह सब मिल चुकी हुई थी, पर उसको कोई आने नहीं दे रहा था। तो एक बार उसको जो रानी थी वहाँ की, उसके वो थोड़ा चहेता था दलीप सिंह उनका, तो उन्होंने कहा तुम जाओ। तो जब वो जाते हैं तो पर वो उसको कभी अफगानिस्तान छोड़ देते थे, कभी तमिलनाडु ले जाते थे, तो उसको पता चल जाता था कि मेरे साथ ये गलत कर रही हैं, ठीक है। तो अब हम सोचते हैं कि उनको क्यों नहीं लाया गया, उनको इसलिए नहीं लाया गया था, कहते थे कि जो लोग हैं वो दलीप सिंह को देखकर अपना फिर से सक्सेसर मांगने लगेंगे, उनके फिर से उत्साह आ जाएगा कि हमारा जो राजा है वो वापस आ गया, और अगर हमारा राजा आज वापस आ चुका है तो उनमें फिर से एजिटेशंस बढ़ जाएंगी, वो चीज़ें ना हो, इसलिए उनको पंजाब नहीं लाया गया, और उनकी फिर डेथ हो गई इंग्लैंड में ही। और बाद में आज भी उनकी जो है एशेज़ को लाने की बात करते हैं कि आप ले आओ, उनकी आखिरी विश थी कि वो एक बार पंजाब में आते तो उनकी एक विश पूरी हो, ठीक है। तो आज का जो भी हमने लेक्चर पढ़ा है, मैंने आपको क्वेश्चंस उसके साथ साथ बताए कि कहाँ कहाँ से हमें आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो भी अभी तक पढ़ा, एक बार आप अपने प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको उसमें से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी आप उसको अच्छे से पढ़िए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, पता चल जाएगा क्या कहाँ कहाँ पे आपको अब आ चुका है और कहाँ कहाँ पे अभी भी आपको काम करना है, ठीक है। चलिए, आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू।